अगर आपके घर में पुराने टीथ ब्रश मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं और आप इनको इकट्ठे करते रहते हैं, अगर इकट्ठे नहीं करते तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इनको हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। इतने यूजेबल होते हैं कि आपकी सोच होगी। आपके घर की छोटी-छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। आज की इस वीडियो में बहुत ही लाजवाब और बहुत ईज़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, कुछ हैक्स बताऊँगी जो आपकी मुश्किलात आसान कर देंगी। बस आपने क्या करना है कि जो टीथ ब्रश हैं पुराने यूजेबल टीथ ब्रश आप उनको हरगिज़ नहीं फेंकना, आपने उनको यूज़ करना है। वो किस तरीके से करना है मैं आपको एक-एक करके सब बताऊँगी। बहुत ही आसान सी टिप है, बस आपने क्या करना है कि आपने जो टीथ ब्रश हैं उनको हरगिज़ नहीं फेंकना। हम इन पुराने ब्रशेज़ को रीयूज़ करेंगे और वो भी बहुत आसान सी टिप्स के साथ। सबसे पहला जो हम टीथ ब्रश यूज़ करेंगे उसको यूज़ करने के लिए या तो आपने दिया जला लेना है या आपने मोमबत्ती का इस्तेमाल करना है या आप चूल्हे पर ही छुरी को गर्म कर लें। सो मैं आपके सामने यहाँ पर मैंने छुरी गर्म किया है और ब्रश को आपने इस तरीके से यहाँ से काटना है। बिल्कुल इसी जगह से आपने ब्रश को काटना है। ब्रश को आपने काट कर फिर आपने जो ब्रश की लॉन्ग साइड है उसको आपने यहाँ से गर्म करना है। अच्छे तरीके से आपने इसको गर्म करके मेल्ट कर लेना है और फिर आपने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। बिल्कुल ये एक कमाल का एक टूल तैयार हो चुका है। इसका हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि अगर आपके घर में कीबोर्ड वगैरह है या आपके जो कूलर है उसके पंखे की जालियां हैं तो उसको साफ करने के लिए ये कमाल की चीज है। आपने टूथ ब्रश को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो अक्सर कीबोर्ड होते हैं हमारे घर में, इनको साफ करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती। इस तरीके से टीथ ब्रश को यूज करके आप अपने कीबोर्ड को साफ कर सकते हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। आप इस टीथ ब्रश से ऐसी जगहों को साफ कर सकते हैं जहां पर आपको झाड़ू वगैरह नहीं पहुंचता और बहुत छोटी हैं, तो इस तरीके से आप उनको साफ कर सकते हैं। पुराने टीथ ब्रशेस को यूज़ करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन ये वाला तरीका तो बहुत ही कमाल का। आपने क्या करना है कि आपने पुराना टीथ ब्रश लेना है और इसको आपने इस जगह से गर्म करना है। जी हाँ, बिल्कुल ब्रश वाली साइड से आपने इसको दरमियान से गर्म करना है और आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगे कि ये गर्म है, आपके हाथ जल जाएंगे, तो आप किसी भी कपड़े वगैरह का इस्तेमाल करके इसको इस तरीके से जब प्रेस करेंगे तो ये एक कमाल का एक टूल तैयार हो जाएगा और ये आपके बहुत काम आएगा। आपने क्या करना है कि आपने इस पर बर्तन धोने वाला लिक्विड डालना है या आप अगर चाहें तो बर्तन धोने वाला साबुन भी लगा सकते हैं। अगर इस तरह की जो वाटर बॉटल है उसको धोना मुश्किल है तो आप इस तरीके से वाटर बॉटल को धो सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अक्सर क्या होता है कि वाटर बॉटल के अंदर आपका हाथ नहीं पहुंचता, तो ये उन जगहों को बहुत आसानी के साथ साफ कर लेता है जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंचता। ये बहुत ही कमाल का टूल है। आप इससे अपने किचन के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, अपने शेल्फ वगैरह को साफ करने के लिए और उनके कोने वगैरह साफ करने के लिए भी ये कमाल की चीज है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, अगर आपके पास इस तरह के पुराने टीथ ब्रश मौजूद हैं, दोनों एक ही साइज के हैं और दोनों स्लिम एंड स्मार्ट हैं, तो इस तरीके के जो बारीक टीथ ब्रश हैं उनको यूज करने की आज आपको एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला घर का हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। आपने क्या करना है कि आपने छुरी को अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करने के बाद टीथ ब्रश के ये जो हेयर हैं इसको आपने खत्म कर देना है। बस ध्यान रखिएगा कि छुरी अच्छे तरीके से गर्म हो ताकि ये जल्दी से और अच्छे तरीके से साफ हो जाएं। जब दोनों ब्रश इस तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है कि आपने छुरी की नोक को अच्छे तरीके से गर्म करना है। ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो और इस तरीके से आपने दोनों टीथ ब्रश के अंदर आपने सुराख कर लेना। अगर आप चाहें तो आप किसी कील की मदद से भी इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई सा भी मोटा धागा लेना है, जो रजाई सीने वाला मोटा धागा होता है आपने वही लेना है और इस तरीके से आप दोनों टीथ ब्रश पर और धागे को अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी है। गिरा लगाने के बाद अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में नाला पानी मौजूद नहीं होती या ढूंढने से नहीं मिलती, तो इस तरीके से आप अपने पुराने टीथ ब्रश को यूज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल बगैर पैसे लगाए आप घर पर नाला पानी बना के रख सकते हैं और इसको जहां मर्जी रखें। इजीली आप इसको किसी भी हैंगर वगैरह के साथ भी लटका सकते हैं। जब भी बच्चों के कपड़ों में आपने इलास्टिक वगैरह डालने होता है तो नाला पानी अक्सर ही खोई रहती है और ढूंढने से भी नहीं मिलते, तो आप इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप घर पर नाला पानी बना के रख लें और जब चाहे मर्जी इस्तेमाल करें। आपने एक पुराना टीथ ब्रश लेना है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, जो कि हम रीयूज करेंगे। वो किस तरीके से करना है कि आपने टीथ ब्रश के ऊपर हार्पिक डालना है। जी हाँ, आपने टीथ ब्रश के ऊपर हार्पिक डालना है जो कि पुराना हो, आपके इस्तेमाल में ना हो। इस टीथ ब्रश के ऊपर हार्पिक डालने के बाद आपने इस पर बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद ये कमाल का रिएक्शन करेगा। अक्सर क्या होता है कि जूसर मशीन को साफ करने के लिए इन जगहों पर हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो उनको साफ करने के लिए आपने ये वाला टीथ ब्रश इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर
हमने हार्पिक और बेकिंग सोडा डाला है। जूसर मशीन की ये जो जगह ये हमेशा गंदी रह जाती है, इसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ये दोनों चीजें डालकर आप इन जगहों को साफ करते हैं तो आपके जूसर की ये वाले हिस्से बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अगर आप हार्पिक ना यूज करना चाहें तो आप इसकी जगह आप बर्तन धोने वाला लिक्विड भी इस्तेमाल करके आप इसको साफ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसी तरह से आपकी मशीन जितनी मर्जी खराब हो चुकी है, आप पुराने टीथ ब्रश से इसको बहुत आसानी के साथ साफ कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के टूटे हुए पुराने कैचर मौजूद है, आपने इनको हरगिज नहीं फेंकना। इससे आप अपनी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। ये पुराने टूटे हुए कैचर काबिल इस्तेमाल है, इनको आप हरगिज नहीं फेंकेंगे। इनको यूज करने के लिए बहुत ही आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। आपने डबल टेप इस तरीके से कैचर पर लगा देनी है। आपने डबल टेप का ही इस्तेमाल करना है और इतने सारे कैचर के ऊपर आपने इस तरीके से लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। कैचर की साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा टेप होगी आपने इसको निकाल देना है। इस तरीके से कैंची से काट लेना है और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। आपने इसी तरह से कैचर की दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से टेप लगा लेनी है जिस तरीके से मैंने लगाई है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन कैचरों को लगाना है अपने अलमारी के अंदर, अपनी दीवारों पर और दरवाजे की बैक साइड पर। आप जहां मर्जी इसको लटका लें। अगर ये आपको लगे कि मजबूत नहीं है तो आप इस पर एल्फी के 2 से 3 कतरे डालेंगे तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अक्सर गुम हो रहती हैं, वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। जैसे कि कैचर, पोनी, तस्बीह, ऐनक वगैरह। आपने इसके साथ चाबी वगैरह भी लटका सकते हैं और बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है। आप इसको जहां मर्जी रखें, आपको हर चीज इजीली मिल जाएगी। आपको पता होगा कि आपने कैचर कहाँ लगाया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास टीथ ब्रश के ये खाली ढक्कन मौजूद हैं तो आप इनको हरगिज मत फेंकिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इनसे मुतालिक एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी और एक कमाल का ऑर्गेनाइजर बताना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। ये कोई बेकार चीज नहीं है, आप इनको संभाल कर रखिएगा। आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इनको हरगिज हरगिज नहीं फेंकेंगे। बहुत ही कमाल की टिप है और बहुत आसान भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बगैर इस हैक को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, ये वाले जो ढक्कन है टीथ ब्रश के, आपने ये सारे ले लेने हैं और आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप के आपने इतने इतने साइज काट लेने हैं और इससे बड़े आपने साइज नहीं लेने। जितना ये कैप का साइज है आप इतना भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा कम ले रही हूँ क्योंकि हमें ज्यादा नहीं चाहिए होगी टेप। आपने बस इतने इतने पीस सारे ढक्कनों पर अच्छे तरीके से लगा देने हैं। इन ढक्कनों पर बहुत अच्छे तरीके से जब आपने टेप चिपका देनी है तो उसका ऊपर वाला कागज उतार दें और इसके बाद हम इसको यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है कि इन ढक्कनों को उस जगह पर लगाना है जहां पर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। खास तौर पर अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप इसको सेफ अलमारी के पास या अपने रूम में बोर्ड वगैरह के पास भी इसको लगा सकती हैं। अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो आप उनके स्टडी रूम में भी दीवार पर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इनको थोड़ा सा स्टाइल से लगाएंगे तो ये और भी ज्यादा प्यारा हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो पेंसिलें आप जहाँ रखती हैं वो ढूंढने से नहीं मिलती, तो इस तरीके से आप अपनी पेंसिलों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इससे पेंसिल को ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो आप उनके ये कलरफुल पेंसिलें या उनके पेन या बॉल पॉइंट वगैरह आप इजीली इस तरीके से उनको रख सकती हैं। एक एक ढक्कन पर 4 पेंसिलें बहुत इजी तरीके से इस पर आ सकती हैं। तो आपको महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ना बास्केट वगैरह की। तो आपने इस तरीके से आपने अपनी पेंसिलों को स्टाइल से रख लेना है। ये मेरे पास 2 ढक्कन और हैं, इन पर मैंने डबल टेप लगाई है। आपने इनको उल्टा लगाना है। जो पहले वाले ढक्कन थे वो हमने सीधे लगाए थे, इसका रुख हम नीचे की तरफ करेंगे। अक्सर क्या होता है कि अगर आपके पास टीथ ब्रश रखने के लिए कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं है या कोई बास्केट नहीं है तो आपने इस तरीके से अपने टीथ ब्रश को रख लेना है। आपके टीथ ब्रश नीचे नहीं गिरेंगे। इससे बहुत इजीली आप बगैर किसी टोकरी या बास्केट वगैरह के आप अपने टीथ ब्रश को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। खाली ड्रिप की ये वाली हैक बहुत इजी भी है और बहुत यूजफुल भी है। बस आपने क्या करना है कि आपने खाली ड्रिप को नहीं फेंकना। आज हम इसको रीयूज करेंगे। ये वाली टिप इजी है। आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से पहले निशान लगाना है। जब भी आपने इस पर निशान लगाना है, अगर आप चाहें तो बॉटल के ऊपर वाले हिस्से से भी निशान लगा सकते हैं और यहाँ से भी। तो आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ी इसकी कटिंग कर सकते हैं। निशान लगाने के बाद इस बॉटल की हम करेंगे कटिंग। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अब आपने क्या करना है, निशान लगाने के बाद आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। बड़ी आसान सी कटिंग हो जाती है। कैंची की मदद से ही आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा फेंक देंगे और हम ये वाला हिस्सा रीयूज करेंगे।
इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें प्लास, कैंची और पेचकस वगैरह जो चीजें ढूंढने से भी नहीं मिलती, जब भी हमें जरूरत होती है तो आपने उन चीजों को इस तरीके से बॉटल में डालकर कहीं भी रख लेना है। आप इसको जहां मर्जी रख लें, रखा हुआ भी बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि ये ड्रिप की खाली बॉटल की कटिंग की हुई है। बस एक सिंपल कटिंग की मदद से आप पुरानी ड्रिप को रीयूज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। जब भी घर में 5 किलो का पैकेट सर्फ का आता है तो क्या आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं? अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सर्फ बहुत ज्यादा ज़ाया होती है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे सर्फ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। बहुत एलिगेंट सा एक डिजाइन बनेगा जिससे सर्फ निकालना ईजी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेनी प्लास्टिक की छोटी बॉटल, जो ये ½ लीटर की है, इसको आपने कट करके इतना हिस्सा निकाल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सर्फ के पैकेट की इस तरह से कटिंग करनी है कि इसकी जो सुराख है वो ज्यादा बड़ा ना हो। बिल्कुल जो हमने प्लास्टिक की बोतल का साइज लिया है सेम उसी साइज का आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए कैंची से आपने इसका एक साइड पर, एक कॉर्नर से इसकी कटिंग करनी है और इसके अंदर आपने प्लास्टिक की बोतल को इस तरीके से डाल देना है। थोड़ा सा डालना मुश्किल होगा, आपको प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर ये आसानी से चला जाता है। अब आप इस प्लास्टिक की बोतल को बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर चढ़ा देने हैं रबड़, हेयर रबड़ है या कोई और रबड़ है, आपने बस इसके ऊपर चढ़ा देने हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा और आपका जो सर्फ का पैकेट है देखने में भी एलिगेंट लगेगा और इससे सर्फ निकालना इजी हो जाएगा। बस ये छोटा सा आइडिया लगाकर आपने इसको ढक्कन से बंद कर देना। जब ढक्कन से बंद कर दें, चाहे ये इसको जैसे मर्जी फेंके, सर्फ जाया नहीं होगा। सर्फ निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आप खुद ही देख लें कितनी जबरदस्त तरीके से सर्फ निकल रही है, थोड़ी भी नहीं निकल रही। बहुत अच्छे तरीके से सर्फ इससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर गलती से सर्फ का पैकेट नीचे गिर भी जाता है तो इससे सर्फ जाया नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको ढक्कन से बंद कर दिया है। इससे सर्फ निकालें और इसके ऊपर ढक्कन देकर जहां मर्जी रखें, रखा हुआ भी एलिगेंट लगेगा और बहुत ही जबरदस्त आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाइस, क्या आपने शहतूत के पत्तों के ऊपर चीनी डाली है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप शहतूत के पत्तों के ऊपर चीनी जरूर डालेंगे। इससे आपके घर की एक जो टेंशन है वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने शहतूत के पत्ते लेने हैं जो ताज़ा हों, इनको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। मैंने इन पत्तों को अच्छे तरीके से धो लिया। धो लेने के बाद आपने इसको किसी भी बर्तन में डाल लेना। बर्तन में डालने के बाद आपने इसके ऊपर 2 चम्मच चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद आपने इसमें लेमन ग्रास के कुछ पत्ते डालने हैं। अगर लेमन ग्रास ना हो तो आप कावे की पत्तियां भी कुछ इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने 1-2 इलायची तोड़कर वो भी इसमें डाल देनी है और 1 गिलास पानी डालकर इसको आपने रख देना है चूल्हे पर। सो गाइस, जब तक मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। मानसून के मौसम में, बारिशों के दिनों में अक्सर क्या होता है कि गला खराब हो जाता है और आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर आपका गला जितना मर्जी खराब हो, बस एक दफा हफ्ते में ये एक बार कहवा पी लें, इससे आपका गला है वो ठीक हो जाएगा। जुकाम का मसला है तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। गाइस, अगर आप ½ लेमन के पीस के ऊपर कोकोनट ऑयल डाल लेते हैं तो इससे आप एक बहुत बड़ी परेशानी घर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सी टिप। आपने क्या करना है कि आपने ½ लेमन लेना है और इसको नरम करना है। किसी भी चीज से आप इसको सॉफ्ट कर लें और इसके ऊपर आपने डालना है कोकोनट ऑयल। गरी का तेल डालें और इसके बाद आपने डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या ही डालेंगे, ये इस तरीके से फूल जाएगा। जब लेमन इस तरीके से तैयार हो जाएगा, फिर आपने एक प्याली लेनी है और इसमें 1 चम्मच भरकर आपने बेसन डालना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो लेमन हमने तैयार किया है वो आपने अपने हाथों पर रब करना है। अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपका कलर ब्लैक हो चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ, पाँव, गर्दन और आपके बाजू चमकदार हो जाएं, तो आपने इस तरीके से बेसन लगाते जाना है लेमन पर और आपने इसको रब करते जाना है। हफ्ते में 1 से 2 बार इसको जरूर ट्राई करना है। इससे आपकी स्किन में काफी फर्क नजर आएगा। आप खुद ही ट्राई कीजिएगा और वाज़ेह फर्क खुद ही देखेंगे। जब आप हाथ धोएंगे तो आप इसका वाज़ेह रिजल्ट खुद देखेंगे। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शॉपर के अंदर आटे के पेड़े डालें और ढेरों ढेर रोटियां बनाएं मिनटों में। बड़ी आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि शॉपर में आटे के पेड़े डालने हैं और आप ढेरों रोटियां बना सकेंगे मिनटों में। कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बस खाली शॉपर लेना है और आपने ढेरों ढेर रोटियां बनानी है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये हैक आप करेंगी। बहुत आसान सी टिप है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि आप किस तरीके से ढेरों ढेर रोटियां बना सकेंगे मिनटों में।
आपने क्या करना है कि आपके घर में जब भी शॉपिंग बैग आए, इस तरीके का पॉलीथीन बैग आए, तो आपने उसको वेस्ट नहीं करना, आपने उसको संभाल कर रख लेना है। साफ हो, बिल्कुल गंदा बिल्कुल भी ना हो। एक खाली शॉपर ले लें जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, नया हो। इसको आपने इस तरीके से कैंची से काट देना है। आपने सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने शॉपर को बिल्कुल मुकम्मल खोल देना है। इसके आपने इस तरीके से भी काट देना है और दूसरी साइड से इस जगह से भी आपने इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी कटिंग करने के बाद आपने इस शॉपर को मुकम्मल तौर पर खोल देना है और इसको आपने 4 पीसेज में अलग अलग कर लेना है। जब तक मैं इसको काट रही हूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जब आपने इस हैक को ट्राई करना है तो आपने एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपने बड़े साइज का ही शॉपर लेना है और इस तरीके का कागज का ही शॉपर लेना है और इसके आपने इस तरीके से 4 कवर बना लेने हैं। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके 4 पीसेस बनाए हैं। इन चारों पीसेस का साइज सेम है, एक जितना ही है। इससे आप छोटा नहीं रखेंगे, बिल्कुल इतना ही साइज आपने रखना है। अगर आप इसका बड़ा साइज रखेंगे तो ही आपको फायदा होगा, वरना छोटे का कोई फायदा नहीं है। मैंने एक पीस एक साइड पर कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से पेड़ा बनाकर इसको हाथ से अच्छे तरीके से थोड़ा सा फैला देना है और इस तरीके से फैलाकर आपने इसके ऊपर एक और कवर इस तरीके से करवा देना है और इसके बाद आपने एक और पेड़ा करना है और इस तरीके से इस पेड़े के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पेड़ा रखा हुआ है सेम इसी जगह पर एक पेड़ा और रख देना है और इसके बाद फिर आपने इस कागज को इसके ऊपर रख देना है और फिर एक पेड़ा आपने इसके ऊपर रखना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सारे पेड़े एक ही जगह पर हो, इसको आगे पीछे आप नहीं करेंगे। इसके बाद एक और कागज ऊपर रखकर आपने इस तरीके से बेलने को चला देना है। आप बेलने से इसको अच्छे तरीके से प्रेस कीजिएगा और अगर आप चाहें तो नीचे कोई पोना वगैरह या कोई साफ कपड़ा रख लीजिएगा ताकि ये शॉपर आगे पीछे ना हो। जब आप इस पर बेलना चलाएंगे तो सारी रोटियां एक ही दम में, एक ही साइज में, एक ही वक्त में आप बना सकेंगे। बहुत कम वक्त लगता है, आप इस तरीके से ज्यादा रोटियां बना पाएंगे बहुत जल्दी और मिनटों में आप ढेरों रोटियां बना पाएंगे। आपने एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि आपने इस पर खुश्क आटा थोड़ा सा ज्यादा लगाना है, नहीं तो आटा आपका इस चॉपर के साथ चिपक जाने का खतरा होगा। इस तरीके से आपने रोटी बना लेनी है। बहुत ही कमाल की और अमेजिंग टिप है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इसी तरीके से आप एक एक करके रोटी उठाते जाएं और रोटी तवे पर डालते जाएं। इतनी आसानी से ढेरों ढेर रोटियां बनाने की और कोई तरकीब नहीं है, बस ये आसान सी टिप है। आपने पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से आप ढेरों रोटियां बना पाएंगे मिनटों में। बहुत ही आसान तरीका है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये टिप पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आप खुद ही देख लें कि कितनी कमाल की और जबरदस्त ये रोटियां बनी हैं। आप भी इस तरीके से रोटी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑयल लगाकर इसको घी वाली रोटी भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसकी खुश्क रोटी भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी तरकीब है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।